स्टूडेंट्स पीएसपी यानी पवन स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री एक एक्सरसाइज 8.1 और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। गिवन 15 कोट ए इजिकल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, हमें गिवन है 15 कोट ए इजिकल टू 8 और हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो 15 कोट ए इजिकल टू गिवन है 8 और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कोट ए इजिकल टू 8/15। ठीक है, अब देखिए हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। इस तरह से हम इनको पॉइंट देते हैं और ये बी 90 एंगल होगा। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, कोट ए इजिकल टू 8/15 और आप जानते हो पी बी पी अपॉन एच बी होता है। ठीक है, यानी कोट tan ए क्या होता है, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम कोट की बात करें तो कोट tan का उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो 8 होगा इसको हम 8 को बेस मान सकते हैं और ये 15 को हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो 8 को ये हम यहाँ पर बेस मान लेंगे और 15 को हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में ए बी हमें गिवन है और बी सी हमें गिवन है, लेकिन हमारे पास ए सी नहीं है। ठीक है, ये हाइपोटेनस नहीं है। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हाइपोटेनस को फाइंड। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 64 प्लस 225। तो ए सी का स्क्वायर कितना हुआ, अब 16 में 225 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 289। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ए सी निकल करके आ गया √289 और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 17। ठीक है, यानी हमारे पास ए सी आ गया, ए सी इजिकल टू आ गया 17। अब देखिए ये 17 आ गया हमारे पास। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें फाइंड करने हैं एंगल ए के, वो हम निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए और सेक ए हमें फाइंड करना है। तो साइन ए कैसे फाइंड करेंगे, एंगल तो हमारे पास ए यही है और इसकी जो अपोजिट साइड है वो ये परपेंडिकुलर होगी। तो इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे साइन ए होता क्या है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन एच। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है बी सी और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास ए सी, यानी साइन ए आ जाएगा यहाँ पर। बी सी की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है 17। तो साइन ए आ गया 15/17। ठीक है, तो इस तरह से हमें साइन ए निकालना था। अब देखिए हमारे पास है सेक ए। अब जो सेक ए को कैसे निकालना है, सेक ए। अब देखिए सेक ए किसका उल्टा होता है कोस ए का। ये कोस ए होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा और अगर हम सेक निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी एच अपॉन बी। और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास ए सी और
बेस कितना है ए बी, ठीक है, हाइपोटेनस ए सी और बेस ए बी, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस 17 और बेस 8, ठीक है। इस तरह से हमें सेक ए फाइंड करना था, तो सेक एक भी फाइंड हमारे पास हो गया, क्योंकि सेक ए इज इक्वल टू 17/8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हमें दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक। और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हमें फाइंड करनी है, यानी साइन थीटा और टैन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और कोस थीटा, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम इनको फाइंड करेंगे। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इसको हम ए बी और सी इसको नाम दे देते हैं। ये 90 होगा यहाँ पर, और इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब हम जानते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है, यानी पवन बोले पैसा हाँ हाँ भाई, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर सकते हो। तो अब देखिए सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? उल्टा होता है कोस का। ये कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये जो 13 होगा इसको हम हाइपोटेनियस ले सकते हैं और बेस 12 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास 13 और बेस हो गया हमारे पास 12। अब हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है, इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो ये हमें गिवन नहीं है। तो इसको हम फाइंड करेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम और इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें फाइंड करना है। बी सी जो हमारा परपेंडिकुलर है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए 144 जो है ये प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 169 माइनस 144, ठीक है। और 169 में से 144 में लेस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये होगा 25, ठीक है। और 25 का रूट स्क्वायर क्या होगा, बी सी यानी हमारे पास आ जाएगा रूट 25 और 25 का रूट स्क्वायर होगा 5, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो बी सी आ गया वो आ गया 5 यूनिट। अब जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा। सबसे पहले हम साइन थीटा को देखते हैं, तो साइन थीटा फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बी सी और हाइपोटेनियस कितना है ए सी, यानी साइन थीटा हमारे पास आ गया बी सी यानी 5 और ए सी 13। ये साइन थीटा हो गया हमारे पास 5/13। इसी तरह से आप कोस देख लेते हैं। कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस कितना है, बेस है ए बी और हाइपोटेनियस कितना है ए सी। ए बी हमारे पास है 12 और ए सी हमारे पास है 13, तो कोस थीटा हो गया 12/13। कोस थीटा कितना हो गया 12/13। इसी तरह से हम ले लेते हैं टेन थीटा।
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC है हमारे पास 5 और AB है 12, यानी टेन थीटा हो गया हमारे पास 5/12। अब देख लेते हैं कोट थीटा। तो कोट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी हम लिख सकते हैं, इससे भी यहाँ पर लिख सकते हैं 12/5। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा हमारे पास AB और परपेंडिकुलर कितना होगा BC, नहीं इसका ही उल्टा हो जाता है, AB ऊपर आ जाएगा और BC नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, इस तरह से कोट हो गया। अब हमारे पास क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बचा है, एक हमारे पास बचा है कोसेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा तो ऑलरेडी गिवन है, तो कोसेक थीटा बचा है, इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा, ये साइन का उल्टा होता है, यानी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस कितना है इसमें AC और परपेंडिकुलर कितना है BC, राइट। तो AC कितना होगा, AC है हमारे पास 13 और BC है 5। ठीक, तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हमें निकालने थे। सेक थीटा गिवन था, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमें निकालने थे, तो इस तरह से हमें ये फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल 90 से कम होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और हमें एक कंडीशन और दी हुई है cos A इज इक्वल टू cos B, तब हमें दिखाना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी ये शो करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल। एंड एंगल C इज इक्वल टू 90। ठीक है, और अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें C एंगल क्या होगा 90 होगा, A और B हमारे एक्यूट एंगल होंगे। देखिए, तो इसको हम ले लेते हैं A और यहाँ पर B और ये C। ठीक है, इस तरह से हमने ट्रायंगल ले लिया। ये एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, 90 से कम है। तो अब देखिए हमें कंडीशन गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A और cos B अगर यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए P अपॉन H B होता है, इसी से हम फाइंड करेंगे cos A और cos B। तो देखिए cos A, अगर हम एंगल A ले रहे हैं तो इसके जो अपोजिट साइड होगी इसको हम परपेंडिकुलर लेंगे और ये बेस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर cos A निकालें हम तो क्या आएगा हमारे पास cos A, तो cos A की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं cos A इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, अगर हम एंगल A की बात करें तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। ठीक है, और cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये परपेंडिकुलर होगी तो बेस ये होगी, यानी बेस होगा AC अपॉन और हाइपोटेनस क्या होगा AB आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अब हम ले लेते हैं cos B, तो cos B आएगा, cos B क्या आएगा, अब एंगल इसकी बात कर रहे हैं तो इसके जो सामने अपोजिट साइड है वो ये है AC, तो ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। ठीक है, तो इस केस में बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, यानी कि BC अपॉन AB होगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, और cos A और cos B की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं ये।
तो इस तरह से अगर हम कोस ए की प्लेस पर इसको रखेंगे और कोस बी की प्लेस पर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इजिकल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक, अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा ए सी इजिकल टू बी सी। देखिए ए सी इजिकल टू बी सी, यानी ए सी जो ये साइड है ये किसके इक्वल होगी, बी सी के, ये साइड इसके इक्वल होगी। और हम 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, आपको मैं रिवाइज़ करा दूं कि एंगल्स अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ठीक है, यानी अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक, तो ए बी इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, ए सी इजिकल टू आ गया हमारे पास बी सी। देखो ये रहा, ए सी इजिकल टू क्या है, बी सी, यानी ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाले जो एंगल होंगे इसके, ये अपोजिट एंगल जो होंगे इस साइड का ये वाला एंगल और इस साइड का ये वाला एंगल, ये भी आपस में इक्वल होंगे, यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने इस तरह से प्रूफ कर दिया। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।